और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भीषण हादसा हुआ है। ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हुई। ट्रक की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। देशनोक थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और हादसे के बाद से हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। कार चालक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। देशनोक में ROB के पास ये भीषण हादसा हुआ है। तो हादसे के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर मनीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। मनीष, पूरी जानकारी दीजिए इस खबर को लेकर और क्या कुछ अपडेट है फिलहाल। ये बताना चाहूंगा, बीकानेर के देशनोक में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक ट्रक की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। हालांकि जो कार सवार हैं उसमें से एक ही व्यक्ति बताया जा रहा था, यानी कि कार चालक जो है उसकी अभी फिलहाल हालत जो है वो गंभीर है। और जो पूरी घटना है वो है ROB रेलवे ओवरब्रिज जो है उसके पास में जो हाईवे है बीकानेर का, वहां पर ये पूरा हादसा घटित हुआ था। हालांकि हादसे की क्या वजह रही है ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन गुजरात नंबर की ऑल्टो कार बताई जा रही है। और उस गुजरात नंबर की ऑल्टो कार जो सवार था उसकी हालत जो है वो फिलहाल गंभीर है। और इसकी शिनाख्त में अभी जानकारी मिली है, इसका ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ से मिला है। इसका नाम है गुरप्रीत सिंह सैनी और ये रहने वाला है ऊंझा महसाणा का रहने वाला निवासी है, गुजरात का निवासी है ये। और अपनी गाड़ी ऑल्टो कार ये बताई जा रही है, इससे ये कहीं जा रहा था और उसी दरमियान एक ट्रक की टक्कर इससे हो जाती है कार से, जिसमें ये जो व्यक्ति है गुजरात निवासी गुरप्रीत सिंह सैनी, इसकी गंभीर हालत फिलहाल बनी हुई है। मौके पर देशनोक थाना पुलिस पहुंच चुकी है और जो घायल था इसको अस्पताल में पहुंचाया गया है। हालांकि अभी तक कैजुअलिटी की भी कोई जानकारी ऐसी सामने नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो फोटोज जो वीडियोज जो सामने चल रहे हैं, जो सामने आए थे, उसके हिसाब से यही था कि उस गंभीर दुर्घटना में किसी के भी बचने की कोई संभावना नहीं रह सकती थी, क्योंकि जो कार है उसके पूरी तरह से परखच्चे उड़ चुके थे। जी बिल्कुल मनीष, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि इतना भीषण हादसा है। हालांकि फिलहाल चालक घायल है और उम्मीद भी की जा सकती है कि सुरक्षित बच जाए। बहुत शुक्रिया आपका मनीष इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर कोटा से है, बड़ी खबर आपको बता दें, आज नहरों ने लाशें उगली हैं। 3 अलग अलग हादसों में 7 लोग डूब गए। 2 बच्चियों सहित 4 के शव निकाले गए। एक बालक और एक बालिका की तलाश जारी है। कुन्हाड़ी और सुल्तानपुर थाना इलाके में ये 3 अलग अलग हादसे हुए हैं। ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, 3 अलग अलग हादसे और कई लोगों की मौत, पूरी जानकारी दीजिएगा इस खबर को लेकर। जी देखिए, कोटा में आज जो रविवार रहा है वो हादसों का रविवार रहा है, क्योंकि नहरों ने एक साथ 4 लाशें उगली है, जबकि 3 लोगों की अभी भी तलाश जारी है। 3 हादसे हुए हैं। पहला हादसा कुनाड़ी के हैंगिंग ब्रिज के पास एक युवक के छलांग लगाने की सूचना मिली थी। हालांकि वो जानबूझ के सुसाइड किया या फिर नहर में छलांग लगा रहा था, ये सामने नहीं आ पाई। लेकिन जब गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया तो उस शव को तो निकाला जा चुका था, लेकिन उसके साथ एक और युवक का शव निकाला गया। यानी कि कुनाड़ी थाना इलाके में 2 युवकों के शवों को बाहर निकालकर शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं और मोर्चरी में रखवा दिया गया। वही दूसरी ओर जो सुल्तानपुर और कोटा ग्रामीण का जो इलाका है MP से सटे, वहां 3 बच्चियां नहर में डूबने की जो सूचना थी, जो डाबर ब्रांच नहर में 3 बहनें वो नहर में डूब गई। इसमें से 2 बालिकाओं के शव को बाहर निकाल दिया गया, जो अर्चना और राधा नाम की 2 16 और 12 वर्षीय बालिका है, जो खेड़ली महादीप गांव की है। फिलहाल वहां भी एक बालिका के जो है तलाश जारी है। तो तीसरा वही हादसा एक और सुल्तानपुर के केनाल ब्रांच में हुआ, जहां 2 बालक नहर में डूबने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि एक बालक को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वहां दूसरे बालक की अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। तो कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में आज कोटा में जो है नहरों ने 4 शव उगले हैं और जैसे ही तेज बहाव जो पानी का हो रहा है उसके बाद हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और निश्चित रूप से पुलिस के और सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। प्रकाश, और अब जरूरत है प्रशासन को इसे लेकर तुरंत एक्शन लेने की। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
उधर उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र के बड़ी तालाब में कूदे प्रेमी युगल के शवों को बाहर निकाल दिया गया है। सिविल डिफेंस और गोताखोरों की टीम ने करीब 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन कर दोनों युवक युवती के शवों को बाहर निकलवाया है। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा रहा। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी युगल का पिछले 6 महीने पहले ही तलाक हो चुका था और कल दोनों ने अपने परिजनों को बोला कि हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। इसके बाद आज सुबह तालाब किनारे दोनों युवक युवती के दोपहिया वाहन और जूते चप्पल मिले हैं। इसके बाद संदेह के आधार पर तालाब में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो दोनों के शव तालाब से निकले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। और खबर चूरू से है, जहां एक विवाहिता ने अपने ही पति पर क्रूरता से परेशान होकर महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पत्नी ने पति पर दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पत्नी ने ये सब करने से मना किया तो उसके साथ ही मारपीट भी करने लग गया और घर से बाहर निकाल दिया। वहीं महिला ने पति पर दहेज प्रताड़ना के भी आरोप लगाए हैं। महिला ने आईपीसी के संगीन धाराओं में पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले पर जांच में जुटी है। और खबर उदयपुर से है, जहां उदयपुर अहमदाबाद के नए रेलवे ट्रैक को आज विस्फोट कर उड़ाने की कोशिश की गई। डेटोनेटर से किए गए विस्फोट से ओडा पुलिया के पास रेलवे ट्रैक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि ग्रामीणों के सजगता के चलते ट्रेन के संचालन को रोक दिया गया और बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना मिलने के बाद रेलवे की तकनीकी टीम, पुलिस, जिला प्रशासन सहित सभी एजेंसियां मौके पर पहुंची और वहीं गंभीरता को देखते हुए आतंकवादी गतिविधियों की संभावना एटीएस खंगालेगी। गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक का उद्घाटन असारवा रेलवे स्टेशन से पीएम मोदी ने किया था। उसके बाद से इस ट्रैक पर उदयपुर से असारवा और असारवा से उदयपुर के लिए एक-एक ट्रेन का संचालन किया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर रेलवे के सीपीआरओ शशिकरण ने न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में बताया कि डेटोनेटर से इस ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की गई। ऐसे में रेलवे की सिविल टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और ट्रैक को जल्द दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल मौके पर एफएसएल, एटीएस, आरपीएफ, एआरटी के साथ ही उदयपुर जिला प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉड गेज ट्रैक पर बीती रात किसी ने साजिश करते हुए इस ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की। इस समय जावर मेंस के उस इलाके में खड़े हम, जहां पर जावर से खारवा चांदवा की तरफ ये ट्रैक जाता है, जहां पर बीती रात इस ट्रैक को उड़ाने के लिए साजिशकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक के नीचे विस्फोटक सामग्री का यूज़ करते हुए इस ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की। लेकिन जब इसकी आवाज़ लोगों ने रात को सुनी, उसके बाद जब सुबह मौके पर जल्दी यहाँ पर ग्रामीण पहुँचे तो ग्रामीणों ने देखा कि इस ट्रैक की जो पटरी है, उस पटरी के नीचे जो लोहे की चदरें वो उखड़ के पूरी तरह से उखड़ चुकी है। ऐसे में इन ग्रामीणों ने तुरंत रेलवे पुलिस को और साथ ही स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर यहाँ पर आला अधिकारी मौके पर पहुँच गए। उसके बाद अधिकारी इस बात की तय में लगे हुए कि ये जो सामग्री यूज़ की गई वो सामग्री किस तरह की थी, किस तरह से इस ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की गई, क्या सामग्री थी, और इस तरह की यहाँ की टीमें, एफएसएल टीम मौके पर पहुँच गई है, एटीएस की टीम मौके पर पहुँच गई है, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुँच गई है, आरपीएफ और रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस, जबकि सारा प्रशासन यहाँ मौजूद है और इस बात का पुष्टि करने में लगा हुआ कि किस तरह से लोगों ने यहाँ जो साजिश करता था उन लोगों ने इसको ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की, इस तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अहमदाबाद से जो उदयपुर ट्रेन आ रही थी उससे पहले ही डूंगरपुर रोक लिया गया, जिससे बड़ी जनहानि होने से रुक गई है। उदयपुर से कमलेश जखनी, न्यूज़ 18। देखिए, अभी एफएसएल टीम एग्जामिन कर रही है और उसके एग्जामिनेशन के बाद ही आगे किसी चीज़ पता जाएगा। बाकी हमारी टीम्स लगी हुई हैं और जो भी इसमें आगे कार्रवाई होगी वो हम कर रहे हैं। इसकी क्या स्थिति मिली आप जब पहुँचे यहाँ पर? यहाँ भी एक जो ट्रैक है उसको नुकसान पहुँचाया गया है और उसके बारे में जो टीम्स हैं वो एग्जामिन कर रही हैं। एटीएस की टीम भी हमारे साथ लगी हुई है और हम आसपास कॉम्बिंग और सर्वे करवा रहे हैं। इसी तरह विस्फोटक सामग्री यूज़ की, ऐसा कुछ? ये अभी एग्जामिनेशन से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी नहीं। और खबर जयपुर से है, जहां पर दूध के नाम पर महा घोटाला किया जा रहा था। सरस डेयरी प्लांट में करप्शन के महाखेल का खुलासा हुआ है। दूध का दाम लेकर पानी के टैंकर की सप्लाई की जा रही थी। टैंकर पानी का भुगतान हो रहा था और दूध का भुगतान किया जा रहा था। 2 टैंकरों को फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ा गया है। कैथून और दौसा से आए टैंकरों से महाखेल सामने आया।
डेयरी प्रबंधन ने दौसा के टैंकर को रोका। न्यूज 18 के खुलासे के बाद डेयरी प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। सरस डेयरी प्लांट में आला अधिकारी मौजूद हैं और लगातार पूरे मामले पर जांच की जा रही है। डेयरी प्रबंधन ने कहा है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच जारी है। दोनों टैंकरों में अमानक पदार्थों की पुष्टि हुई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। हम दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम सरस डेयरी के प्लांट पर ही खड़े हैं और जो हमें शिकायत मिली थी, जब हमने इसकी पुष्टि डेयरी प्रबंधन के अधिकारियों से की कि यहां पर दूध के टैंकरों की जगह पानी के टैंकर पकड़े गए हैं, यानी महाभ्रष्टाचार का एक खुलासा सामने आया है। उसके बाद हमने पूरे मामले की तहकीकात की। हम यहां पर पहुंचे, हम दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम सरस डेयरी के प्लांट पर ही खड़े हैं और इसी के अंदर वो 2 टैंकर खड़े हैं जिनमें लगभग 18,000 लीटर दूध की जगह पानी, यानी लगभग 2 टैंकरों में 10 लाख से ज्यादा का जो दूध होता है उसकी जगह पानी आया है और उस 10 लाख के जो दूध की जगह पानी के जो है उसका भुगतान किया जाता है। यानी कितना बड़ा ये भ्रष्टाचार है। अगर एक दिन में 2 टैंकर दूध की जगह पानी के सप्लाई किए जाते हैं, 10 लाख रुपए रोज का गबन अगर इस तरीके से होता है तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा एक करप्शन हो सकता है, एजेंडा हो सकता है। अब चूंकि हमने डेयरी के अधिकारियों से बात की है, आज रविवार है और डेयरी प्लांट में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी गई। हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर तमाम गार्डों को कह दिया गया है, अंदर टैंकर खड़े उन सभी टैंकरों को आसपास से हटा दिया गया है। लेकिन न्यूज 18 ने अपने इन तमाम जो चीज है इनकी पहले तहकीकात की, पुष्टि की और उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर भ्रष्टाचार के जिस तरीके की जो चीज सामने आई है वो निश्चित तौर पर सरकार के साथ साथ जो दुग्ध वितरक हैं, डेयरी प्रबंधन है, डेयरी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, चूंकि ये सरस डेयरी प्लांट का मामला है तो इस प्लांट में किस तरीके से अनियमितताएं चल रही हैं, दूध की कीमतों की जगह भुगतान जो होता है वो आज यहाँ पर खुलासा हो रहा है। 2 टैंकर आए हैं, एक टैंकर दौसा से आया था, RJ 331 नंबर का ये टैंकर है। लखन गुर्जर जो है इस टैंकर के मालिक का नाम है और इस पे बकायदा टैंकर मालिक के मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा दूसरा टैंकर कैथून से आया है। इस टैंकर को देर रात खाली करवा दिया था और चूंकि आप डेयरी प्रबंधन के जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ये मामला है। 2 टैंकरों में लगभग 10 लाख से ज्यादा का दूध सप्लाई होता है। और खबर अजमेर से है। रामगंज थाना क्षेत्र में कृषि उपज मंडी में बने कोल्ड स्टोरेज से वहीं काम करने वाले मजदूर लाखों का माल लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी स्टोरेज मैनेजर को आज उस वक्त पता चला जब व्यापारियों ने स्टोरेज में रखे अपने माल की डिलीवरी के लिए कहा। मौके पर पड़ताल करने पर कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर को वहां रखे करीब 15 लाख कीमत के ड्राई फ्रूट्स के कट्टों सहित अन्य सामान गायब मिले। स्टोरेज मैनेजर की ओर से पुलिस में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करा दी गई है। जी तो यहाँ पे सर काजू बादाम का हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टोरेज का काम है। हम जो अजमेर के जितने भी होलसेलर्स वगैरह हैं इनका माल स्टोर करते हैं, उसका रेंट पे करते हैं, मतलब पेबल होता है। जी तो उसमें क्या है, किसी पार्टी का माल रखा था, उस पार्टी का हमारे पास माल की रिक्वायरमेंट आई, तो रिक्वायरमेंट आने पर वो माल हमें अंदर प्राप्त नहीं हुआ। हमने जब उस चीज़ की तहपाई की तो वो माल हमें अंदर नहीं मिला और हमने उसके अलावा भी और भी स्टॉक चेक किया तो उसमें भी काफ़ी गड़बड़ दिखाई दी। उसमें विभिन्न व्यापारियों द्वारा सामान रखा जाता है और वहीं पे कुछ लेबर काम करती है। वो लेबरों द्वारा पीछे कोई खिड़की है, उस खिड़की से माल कुछ लेबरों द्वारा पार करके चोरी किया जाता है। जो सोमलपुर के निवासी हैं उसमें राजाउद्दीन, मुश्ताक, फिरोज और सद्दाम इनके नामजद हैं और करीब 47 नग चोरियां हुई हैं और परिवादी द्वारा बताया गया कि उनकी कीमत 15 लाख। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पड़ोसी युवक पर आरोप लगाए गए हैं। 3 नवंबर को झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। प्रतापनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो
नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रताप नगर इलाके में इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और अब पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं। दीपावली स्नेह मिलन समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। स्वर्ण रजत व्यापार समिति की ओर से इसका आयोजन किया गया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, चलिए सुनाते हैं क्या बोल रहे हैं। इसीलिए आज भी इस देश के अंदर स्वर्ण रजत मार्केट अगर व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध होता है तो सारे क्षेत्र में समृद्धि खुशहाली आती है। समय के साथ व्यापारिक के केंद्र बिंदु भी परिवर्तन हुए। दिवाली पर खरीदारी करने की क्षमता थी, उसके अलग अलग खरीदारी के केंद्र भी बने। लेकिन कोई समय था जब व्यक्ति दिवाली पर स्वर्ण रजत की ही खरीदारी करता था और बर्तन की खरीदारी करता था। नए आभूषणों को लेना, पुराने आभूषणों को बेच के नए आभूषण बनाना। और इतने वर्षों बाद भी हमारे हाथ से बनाए आभूषण आज भी देश और दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन और सबसे बेहतरीन क्वालिटी के हैं। एक ऐसी कला जिस कला का कोई बेजोड़ नहीं हुआ। तकनीकी में परिवर्तन हुआ, मशीनों का युग आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का युग आ गया, चिकित्सा विज्ञान सहित सब चीजों में परिवर्तन आ गया। रोबोट से सर्जरी होने लगी। लेकिन आज तो आपको बता दें कि इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कैंप कार्यालय पर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान कैंप कार्यालय पहुंचे लोगों ने स्पीकर बिरला को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। स्पीकर बिरला ने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही उसका निस्तारण भी किया। डीएपी और यूरिया की समस्या को लेकर स्पीकर ने कहा कि किसानों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। डीएपी और यूरिया की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मेरा संसदीय क्षेत्र है। जब भी मैं अपने संसदीय कार्य से फ्री होता हूँ तो कोटा आता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम भी करते हैं, कुछ निजी कार्यक्रम भी करते हैं और कोशिश होती है कि हर व्यक्ति से संवाद करें, चर्चा करें, मिलें, उनकी घटनाएं सुने, उनकी घटनाओं को कैसे दूर सकते हैं उसके लिए मदद करें। जो गांव के अंदर भी जाते हैं वहाँ विकास काम भी देखते हैं और विकास की संभावना को पता करें, कैसे गाँव को आधारभूत संरचना से एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर, ताकि गांव के अंदर लोग रहें, गांव के अंदर उनको इंडस्ट्री लगे। इन सारी संभावनाओं पर चर्चा करते हैं और उनके बेहतर परिणाम कैसे आ सकते हैं उसके लिए प्रयास। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। जयपुर से यह बड़ी खबर है। सड़क हादसे में घायल राहगीर की मौत हो गई है। मेवाड़ अपार्टमेंट के सामने ये भीषण हादसा हुआ था। मृतक के भाई तुषार ने इसे लेकर मुकदमा दर्ज कराया है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो चालक ने टक्कर मारा और मौके से फरार हो गया था। इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था जिसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पूरे मामले पर प्रताप नगर थाना पुलिस जांच में जुटी है। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में घायल राहगीर की मौत हो गई है। और राजसमंद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। कांकरोली पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं। शादी पार्टियों में बच्चों से चोरी करवाया जा रहा था। महिला सहित 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। कडिया गैंग के नाम से कुख्यात ये गिरोह है। बड़ी वारदातें खुलने की भी संभावना जताई जा रही है।
और बात भरतपुर की। पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखी है और इसी कड़ी में जिले की बयाना पुलिस ने गांव मुरक्की के पास छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी जीप और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 21 पेटियों में 1003 पौवे अवैध शराब बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार ये दोनों आरोपी बयाना से गांव में अवैध शराब की तस्करी करते थे, साथ ही दोनों बड़े रैकेट का हिस्सा थे। इसमें कई कथित शराब ठेकेदार भी शामिल हैं, जो गांव-गांव में अवैध तरीके से शराब के ठेके खुलवा रहे हैं। मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।